हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक वॉर्स की फर्स्ट काइनेटिक वॉर हमने कवर करी थी। आज हम सेकंड और थर्ड कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि काइनेटिक वॉर्स में हमें तीन चीज़ याद रखनी है। पहला रीज़न, वॉर काइनेटिक वॉर स्टार्ट क्यों हुई। दूसरा, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी हिस्ट्री पे। और तीसरा, अगर कोई सा भी ट्रीटी उसके बाद उसको कंक्लूड करने के लिए आया है, उसे हमें याद रखना है। यही आपके एग्जाम में आएगा मेनली। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थोड़ा आसान था, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर्स ऑफ सक्सेशन वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एलेक्स द चैपल करके एक ट्रीटी थी लास्ट में, वो कंक्लूड हुई थी। उतना ही याद रखना है, वही आएगा। सेकेंड वाला जो है वो थोड़ा टिपिकल है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? रिपीट करना होगा तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा, मैं बड़े धीरे-धीरे आराम से इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है? उस टाइम पे क्या था, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो है कार्नेटिक स्टेट, जो मैंने आपको बताया था, कोरोमंडल कोस्ट है हमारे ईस्टर्न साइड में नीचे, ठीक है? तमिलनाडु वाला साइड, उसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु और आंध्रा दोनों आता है, बट मेनली आप याद रखो तमिलनाडु वाली साइड से, ठीक है? तो कोरोमंडल कोस्ट में का जो एरिया था उसे कार्नेटिक बोलते थे। वहाँ पे एक नवाब होता था, उस समय वहाँ नवाब था दोस्त अली। क्या नाम कौन था? दोस्त अली। उसका सन इन लॉ, क्या बोलते हैं सन इन लॉ को? दामाद, सही बोलते हैं ना, दामाद जी। चंदा साहिब था, उसको मराठा ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, ठीक है? 1748 में क्या होता है, 1748 में चंदा साहिब जेल से रिलीज हो जाता है, मराठास उसे छोड़ देते हैं। पहली घटना ये होती है, पहले ये याद रखना है आपको, ठीक है? दूसरा, हैदराबाद, 1724 में निजाम उल मुल्क मुगल से अलग होके अपना एक अलग स्टेट कार्व करते हैं, हैदराबाद, ठीक है? स्टेट मतलब आज के स्टेट से उसे कंपेयर मत करना, उस टाइम के स्टेट अलग होते थे, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो 1724 में निजाम उल मुल्क ने अपना हैदराबाद स्टेट बनाया, वहाँ उसे रूल किया पूरा बढ़िया तरीके से। लेकिन 1748 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है? अब ये वहाँ पे क्या हुआ, रूलर की वैकेंसी आ गई कि भाई अब नया रूलर कौन बनेगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है? चंदा साहिब, आपको याद रखना कि यहाँ पे मराठास ने उसे छोड़ दिया है। तब क्या होता है, निज़ाम के मरने के बाद यहाँ पे हम नीचे नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, उसका सन था, इसका नाम था नासिर जंग, उनका ग्रैंडसन था जिसका नाम था मुज़फ़्फ़र जंग। ये दोनों के दोनों आपस में क्या होने लगे, लड़ाई करने लगे कि रूलर कौन बनेगा, ठीक है? नासिर जंग ने अपने आप को रूलर मान लिया था कि मैं ही क्या हूँ, हैदराबाद का नया निज़ाम हूँ। लेकिन मुज़फ़्फ़र जंग, उसका बेटा यानी, उसने उसे अपोज़ किया, नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो मैं मेरी भी क्या है इसमें थोड़ी-सी यू नो होता है ना कि मेरा हिस्सा इसमें बनता है, तो वो रहता था पहले। पहले कोई किसी का सगा नहीं होता था, इन मामलों में, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में हैदराबाद में लड़ाई चल रही है कि भाई कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, कौन बनेगा निज़ाम, ठीक है? नीचे कार्नेटिक में क्या चल रहा है, वहाँ पे अभी नवाब है, अनवरुद्दीन खान नवाब पहले से बना हुआ है, लेकिन चंदा साहब छूट गया। अब चंदा साहब ने बोला, भाई मैं तो दोस्त अली का सन इन लॉ हूँ, और अनवरुद्दीन खान क्यों बना हुआ है नवाब? तो उसने, चंदा साहब ने वहाँ पे क्या किया, इसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो यूरोपियंस हैं वो बाहर से हमारे देश में आए हैं, हम पहले से इस देश में हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, हैदराबाद भी हमारा, कार्नेटिक भी हमारा, वहाँ के नवाब भी हमारे, ओके। लेकिन फिर भी इस टाइम क्या हो रहा है, जो मुजफ्फर जंग है ना, इधर से मुजफ्फर जंग, इधर से चंदा साहिब, इनको क्या है, फ्रेंच का सपोर्ट मिलता है। फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा है कि आप इस थ्रोन के लिए जाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। नासिर जंग और अनवरुद्दीन खान को इंग्लिश का सपोर्ट मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो अब हम जो यहाँ घर के बंदे हैं उन्हें बाहर का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, ताकि वो अपने एरिया में रूल कर सकें। समझ रहे हैं आप? उल्टा हो रहा है। यानी जो यूरोपियन पावर्स है, वो हमारी लोकल पावर्स के साथ क्या कर रही हैं, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट माने क्या बोल सकता हूँ इन्फ्रिंजमेंट को मैं, कि मतलब जबरदस्ती उंगलियां कर रही है, तो देसी भाषा में, कि नहीं भाई, कौन बनेगा हम डिसाइड करेंगे। जिस अब इन दोनों के बीच में पावर हो रही है कि अगर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो ये जीतेगा, या इंग्लिश इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जीतेंगे, ठीक है?
तो ये बहुत ही सीरियस बात थी बिकॉज़ अब जो यूरोपियंस थे, उन्हें क्या हुआ? उन्हें ये लग गया कि भई हमें लोकल रूलर्स की ज़रूरत नहीं है, लोकल रूलर्स को हमारी ज़रूरत है। ठीक है? तो अब क्या होता है, जो फ्रेंच हैं, वो मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट में क्या होता है, मुज़फ़्फ़र जंग क्या बोलते हैं, हार जाता है। मतलब फ्रेंच सपोर्टेड जो दोनों के दोनों हैं, चंदा साहिब और मुज़फ़्फ़र जंग, ये दोनों हार जाते हैं और अलाउद्दीन खान और नासिर जंग थ्रोन को ले लेते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग में मुज़फ़्फ़र जंग जीत रहा होता है, लेकिन बाद में इनका ब्रिटिश का जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये टैक्टिक्स बनाता है और रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, चंदा साहिब को हरा देता है। ठीक है? मुज़फ़्फ़र जंग चंदा साहिब को भी मरा देता है। ठीक है? ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहिब को, लास्ट में इंग्लिश फ्रेंच आर्मी को हरा देती है। ठीक है? इंग्लिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव है, जो उनका लीडर था, कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। ओके? फ्रेंच की तरफ से डुप्लिक्स है। डुप्लिक्स याद रखना है, डुप्लिक्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है? फ्रेंच गवर्नर सबसे फेमस डुप्लिक्स ही है। ठीक है? जब वॉर खत्म हो जाती है, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती है फ्रांस में, वो डुप्लिक्स को वापस बुला के उनका दूसरा गवर्नर छोड़ देती है, उसका नाम है गोडेयू, उसको यहाँ चल देती है, कहाँ? इंडिया में भेज देती है। डुप्लिक्स को वापस बुला देती है, वो बोलती है, "भई तुम जो भी तुम्हारी पॉलिसीज़ थी, जो भी तुमने देखा, वो हमारे काम नहीं आया, हमारे काम नहीं आया और हम वॉर हार गए, तो उसको वापस बुला लिया।" ये गोडेयू मैं क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को? बिकॉज़ आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ जो ट्रीटी हुई इस वॉर के एंड में, मैंने लिखी नहीं है क्या? ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं लिखा है शायद मैंने, रुको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है? किस-किसके बीच में इन दोनों वॉर खत्म होने के बाद ये इम्पोर्टेंट है भाई, मैं ये भूल गया था। सेकंड ओह! सॉरी अभी तो हम सेकंड कर रहे हैं। नो, 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 इसको हटा दीजिएगा, ओके। तभी मैं बोलूँ ट्रीटी ऑफ पेरिस क्यों लिखा। सेकंड कार्नेटिक वॉर के बाद कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। बस ये हुआ था कि जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। मेन टेक अवे यहाँ पे सिंपल सा था। सिंपल टेक अवे ये था कि 210 मैन की आर्मी ने फुल आर्मी ऑफ लोकल रूलर्स को हरा दिया था। और इंडियन रूलर्स जो थे अब वो दूसरे जो भारत से आए फ्रेंच और यूरोपियन पावर्स पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है? कोई ट्रीटी नहीं थी। सॉरी फॉर दैट। तभी मैं सोचूँ कि मैंने लिखा क्यों नहीं? थर्ड कार्नेटिक वॉर सेकंड कार्नेटिक वॉर में इतना ही है। मेन चीज़ इसमें क्या है? कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? मुज़फ़्फ़र जंग चंदा साहिब को फ्रेंच, नासिर जंग और अलाउद्दीन खान को इंग्लिश। ओके? ये याद रखना है, ये पूछते हैं। हू वाज़ सपोर्टेड बाय व्हिच रूलर वाज़ सपोर्टेड बाय व्हिच पर्सन? ओके? ने अब थर्ड कार्नेटिक वॉर की तरफ चलते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है यूजुअली और लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। यूजुअली बुक्स में लिखा रहता है कि 1756 से 1753 जो था टेन्योर किस चीज़ का? थर्ड कार्नेटिक वॉर का। 63 सॉरी। हाँ, इसका रीज़न ये है कि जो थर्ड कार्नेटिक वॉर थी ना, उसका रीज़न था 7 ईयर वॉर्स। यानी जो ऑस्ट्रिया हमने पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। चल रहा था ना? जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ, ठीक है? अब यही ऑस्ट्रिया एक सिलिसिया नाम की जगह थी, उसको कब्ज़े में करना चाहता था। दोबारा से फ्रेंच आर्मी और इंग्लिश आर्मी एक-दूसरे के अपोज़िट में थी। उसकी वजह से एक 7 इयर्स का वॉर स्टार्ट हुआ और उस वॉर की स्टार्टिंग थी 1756 में। इसलिए बहुत सारी बुक्स में 1756 से 1763 इसका टेन्योर दिया है, ठीक है? लेकिन इंडिया में जो इसका पहला इम्प्लीकेशन था वो 1758 में देखा गया था। तो दोनों ऑप्शन कहीं नहीं आएँगे किसी भी क्वेश्चन में। या तो 1756 से 63 आएगा या 1758 से 63 जो भी आएगा टिक कर दीजिए, ठीक है? इस पे कन्फ्यूज़न नहीं देंगे वो आपको, ठीक है? तो 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुई, 1758 में इंडिया में फ्रेंच पावर और इंग्लिश पावर आपस में लड़ने लग गए। अब यहाँ पे 1760 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, इसका क्वेश्चन आया है, कई बार आया है और आ भी सकता है। बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश यानी वंदवासी तमिलनाडु में एक जगह है,
उसको ब्रिटिशर्स बॉन्डी वॉश कहते थे। वहाँ पे ब्रिटिश फ़ोर्सेस और फ्रेंच फ़ोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई। सर आइयर डी कूट थे मेरे ख़्याल से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अ, उन्होंने बुरी तरह हराया फ्रेंच आर्मीज़ को, ठीक है? बुरी तरह। बुरी तरह हारने के बाद 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, सब फ्रेंच को वापस कर दी। लेकिन अब की बार जितनी भी पॉलिटिकल पावर थी इंडिया में फ्रेंच की, जितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने अभी तक बनाया था, सब खत्म हो गया। इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके कोई और यूरोपियन पावर ब्रिटिश के सामने नहीं टिक पाई। चाहे पोर्तुगीज़, डच, डेन्स सब खत्म, कुछ नहीं बिकॉज़ 1759 में तो मैंने बताया होगा कि बैटल ऑफ हुगली हुई होगी, ठीक है? हुगली की बैटल हुई थी, पिछले लेक्चर में लिखाया होगा मैंने, पिछले सेकंड लास्ट आई थिंक। उसमें क्यों डच की पावर इंडिया में खत्म हो गई थी, फ्रेंच यहाँ से चले गए, ठीक है? डेन्स तो कुछ करते नहीं थे, डेन्स का था कि चलो हम तो मिशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे। पोर्तुगीज़ की पावर धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो रही थी बिकॉज़ मैंने आपको ये बताया नहीं, आएगा भी नहीं, बट एक्चुअली ब्रिटिश अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इसलिए खोल रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी में या नेवी में कोई बदलाव नहीं किए। लोकल मुस्लिम्स प्लस लोकस बाद-बाद में जो हिंदूज़ थे, उन पे एट्रोसिटीज़ जुल्म ढाया मतलब। कास्टिज़्म वगैरह किया, सब कुछ किया। पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं लाया और कोई इंग्लिश वगैरह आ रहे थे तो उनको भगाने के लिए उन्होंने इंग्लिश हो चाहे पोर्तुगीज़ हो, वो सब चाहते थे कि जो मुगल रूलर हैं वो क्रिश्चियनिटी को अपना लें। उनकी वो चीज़ें भी असफल रही और इंग्लिश ने अपने चाहे नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें या और डिस्कवरीज़ की बात करें उसमें तो इन सबको पीछे छोड़ दिया और लास्ट में केवल इंग्लिश रह गया इंडिया में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंग्लिश कैसे-कैसे इंडिया में घुसे, अलग-अलग स्टेट में कैसे-कैसे अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करी और लास्ट में कैसे पूरा इंडिया में कब्ज़ा किया, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। जो प्रीफिक्स था जब मतलब जो भी प्रीफेस था, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइम था, वो इस लेक्चर में खत्म हो गया है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।